अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट करना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि पिछले 1-2 महीने से जब से मैं वीडियोस कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं बार बार ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो वीडियोज़ है वो कवर करता हूँ। और मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा मेगा इवेंट है जो पाकिस्तान ने इस दफ़ा 2025 में होस्ट करना है। अब ये होस्टिंग भी क्या पाकिस्तान के नसीब में है या नहीं है, इस हवाले से भी अपडेट करता हूँ आपको। और सबसे बड़ी ख़बर आपके लिए ब्रेक करने के लिए आया हूँ कि भाई जो जय शाह हैं अगले जो हैं जो ICC चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट वो भी कोई छोटे टेन्योर के लिए नहीं, अगले 3 साल के लिए वो ICC चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो कि सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहे हैं जय शाह को कि उनको बना दिया जाए ICC का नया चेयरमैन। अब आ गई है हमारे इज़्ज़त पे, अब आ गई है बात हमारे जो सारा स्नैरियो है जो हमने बड़ी अकड़ के बातें की हैं पिछले 1-2 महीने से कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इंडिया आता है तो आए, नहीं आता तो हम श्रीलंका को लेंगे और हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़े जो दर्द सर बन गई है वो ये बन गई कि भाई ICC के चेयरमैन जो बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं जय शाह। और वो इस वजह से ही इंडिया ने अभी तक कोई ख़बर ब्रेक नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ आगे रखना है कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। और जब से ICC के जो यानी कि जो चेयरमैनशिप है वो संभाल लेंगे जय शाह, और उसके बाद से तो फिर आपके सामने बिल्कुल ही सामने प्लान आ जाएगा कि भाई ICC ने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान अकेला होस्टिंग करेगा, साथ में दुबई, श्रीलंका या कोई ऐसा बांग्लादेश रख लिया जाएगा। बांग्लादेश में चलो अभी हालात नहीं है वैसे, तो श्रीलंका या UAE में कोई ना कोई हाइब्रिड मॉडल बना दिया जाएगा इन दोनों में से, तो वहाँ पे जाके इंडिया अपने मैचेस खेलेगा। अब ये ख़बर जो है ये इतनी ज़्यादा दुख यानी हमें पहुंचा रही है या दिल दहला रही है हमारे कि यार पाकिस्तान को एक बड़ा इवेंट मिलना है जिसमें हमने यानी कि दिन रात से हमने मेहनत की है, हमने अपने स्टेडियम्स को तोड़ के रख दिया, हमने वहाँ पे अरबों रुपए लगा दिए। किसके लिए? सिर्फ हमने श्रीलंका के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, बस ये हमने इस वजह से ही हमने सारे पैसे वहाँ पे लगा दिए। हमने इंडिया के साथ मैचेस, यानी कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को क्या इंडिया के साथ मैचेस देखना नसीब कभी नहीं होंगे? हमारी यानी कि हमारी तरफ से फुली ऑन स्पोर्ट थी और हमने 2023 का वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेला। हमने एक भी बात कोई ऐसी की, हमने कहा कि हम हाथ बढ़ाएंगे तो इंडिया इंशाल्लाह नेक्स्ट 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान फिर ज़रूर आएगा। लेकिन अब बनने जा रहे हैं ICC के चेयरमैन जो हैं वो जय शाह बनने जा रहे हैं। अब जय शाह ने आपके सामने एक बड़ी शर्त रख देनी है हाइब्रिड मॉडल पे। मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने यहाँ पे मैचेस करवाएं। अब ये जो हम तब से देख रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया खामोश बैठा हुआ है, इंडियन बोर्ड की तरफ से कोई ख़बरें नहीं आ रही, उधर से कुछ ऐसी ख़बर उड़ के नहीं आ रही कि इंडिया ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन जब जय शाह ने पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो की थी और मैंने कहा था कि जय शाह ने कहा है कि भाई आगे देखेंगे जब टाइम करीब आएगा, क्या हालात है, किस तरह है, तब जाके हम फैसला करेंगे क्या इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि भाई कुर्सी तो मुझे मिलने जा रही है ICC की, तो मेरे होते हुए फिर इंडिया किस तरह जाएगी पाकिस्तान, मैंने तो हाइब्रिड मॉडल बना देना है। यानी कि ये अब ना ही समझे कि इंडिया पाकिस्तान पहुंच रही है। ये वीडियो करते हुए मेरे हो रहा है कि यार हमने जो इतनी देर से हमने एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई थी कि यार कब इंडिया यहाँ पहुँचेगी, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम यहाँ से कवर करेंगे, हम स्टेडियम में जाके मैचेस देखेंगे, लाहौर पूरा जैम पैक, लाहौर स्टेडियम यानी कि पूरा बाहर सारी जगह पे बस नारे लग रहे होंगे पाकिस्तान और वहाँ से इंडिया के। तो फिर मुझे नहीं लगता कि यार ये जब हमारे सामने ये ख्वाब चकनाचूर होता हुआ जब नज़र आ रहा है ना कि भाई ICC के चेयरमैन बनाने के बाद ये जय शाह ने इंडिया को नहीं भेजना पाकिस्तान, ये मेरी बात आप लिख के रख लें। उसके बाद इंडिया आपका हाइब्रिड मॉडल पे ही आपके साथ मैच खेलेगा। अगर पाकिस्तान ने अगर नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दी और पाकिस्तान ने कह दिया नहीं हमने चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही करानी है, तो भाई ICC आपसे ये इवेंट छीनेगा और किसी और मुल्क को दे देगा। अभी देख लें, अभी 1-2 दिनों में जब ये 1-2 दिन कह रहा हूँ सॉरी 1-2 महीनों में आप देख लीजिएगा, जैसे ये वहाँ पे जाके ओथ लेते हैं या वहाँ पे जो इनकी हायरिंग हो जाती है तो उसके बाद देख लें ये ख़बरें निकलना शुरू हो जाएंगी कि भाई इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा पाकिस्तान। ये क्लियरली तौर पे आपको मैसेज आ जाएंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ अगर देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे, PCB से बात करेंगे, PCB ने मना कर दिया, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स छीनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, ये किसी और मुल्क में लेके चलेंगे। दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश के साथ भी तो यही हुआ है, बांग्लादेश से वुमेन T20 वर्ल्ड कप उठा के अब उन्होंने UAE को दे दिया। इसके ऊपर ज़्यादा एक वीडियो मैं इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाऊँगा आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल
जो देख के सबसे बड़ी ख़बर थी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्टेडियम्स की भी एक पूरी मैं करने जा रहा हूँ आगे इंशाल्लाह, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ आगे जाके थोड़ी सी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टेडियम्स को हमने कर दिया, हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने बांग्लादेश को यहाँ पर बुलाया, अपने होम सीरीज़ चल रही है, लेकिन हमने उनको सिर्फ एक स्टेडियम तक महदूद रख दिया क्योंकि हमारे 2 बड़े स्टेडियम तैयार हो रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। लेकिन हमें पता नहीं है क्या हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। हमारे आगे हाथ इस टाइम खाली हो गए हैं। जब ये चैम्पियन जो है, मुझे ये आईसीसी के चेयरमैन की जो अभी ख़बर मिली है, मैं देख के एकदम से मेरा दिमाग चकरा गया कि यार जे शाह बन गए तो फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये आप कंफर्म लिख लें 100% या 200% लिख लें कि भाई आईसीसी ने कह देना कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे जाओ। और सबसे बड़ा नुकसान ये पाकिस्तान की अवाम का, इंडिया की अवाम का, जो कि इन दोनों के मैचेस देखना चाहती है, इन दोनों को खेलना चाहती है। उसके अलावा पीसीबी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि पीसीबी ने भी अंदर से खाते बना लिए हैं कि अगर इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो हमने आगे किसी भी इवेंट पे बायलैटरल देख लें, बायलैटरल तो हमारी ऑलमोस्ट 2006 से बंद हुई है, हमने बायलैटरल सीरीज़ तो खेली नहीं है। हमारे पास एक बड़ा यानी कि हमारे पास ये खाते अंदर क्लियर हो चुके हैं कि हमने आगे बड़े इवेंट्स देख लें, हमने एशिया कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, फिर उसके अलावा हमने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होते हैं, हमने किसी भी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलना, हमने बायकॉट कर देना इंडिया का। ये खबरें अंदर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये तब तक है कि आपके चेयरमैन जो अभी स्टेबल अगर हैं, अगर वो इस तरह के बड़े फ़ैसले करते हैं तो वो ये फ़ैसले कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगला कोई चेयरमैन आएगा वो आके अपना फ़ैसला करेगा। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा दर्द सर इस टाइम बना हुआ है। इसके अलावा मैं स्टेडियम्स की बात करूँ तो क्या स्टेडियम्स हमने जो अभी हमारे सर पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और हमने स्टेडियम तोड़ने शुरू कर दिए हैं, और सिर्फ इसलिए कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 यहाँ पे होस्ट करनी है। और आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपको साल 1.5 साल हो गया। मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब, आपके लिए ये मैं आज आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पे टर्नओवर में आए हुए तकरीबन साल हो चुका है कि आप पाकिस्तान के इस टाइम करंटली चेयरमैन पीसीबी हैं। आपको पता था कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है, तो क्या हमने यानी कि इस टाइम हमारे यहाँ पे टूर्स भी हैं, हमारी आगे पूरी विंडो जो है, पूरी बहुत बिजी विंडो है हमारी क्रिकेट की। हमारी यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि हमने आगे इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे सीरीज़ खेलनी है, फिर उसके अलावा फिर आगे से हमने ट्राई सीरीज़ खेलनी है 2025 के जो आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उससे पहले। तो यानी कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है, तो आपने उससे पहले ही आपने अपने तोड़ के अब शुरू करवाया आपने अपने इसका जो आपके स्टेडियम्स की रेनोवेशन है। तो क्या आपको ये समझ आ रही थी तो पहले कि हमने वो पहले ही अपना सारा ये करना था, कि हमने पहले ही ये सोचना चाहिए था हमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने स्टेडियम्स को सबसे पहले रीबिल्ड करवाना है, उसके बाद हमने खबरें ब्रेक करनी है, या उसके बाद हमने ये सारा अपना करना है। और आपके सर पे आ गया, ऑलमोस्ट 8 महीने रह गए हैं, सॉरी 8 कह रहा हूँ, फरवरी में है, तो अभी ये 8वां महीना यहाँ पर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 6 से 7 महीने, क्योंकि 7वें महीने के आपके अंदर टीमें आना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान। आपने उसमें ट्राई सीरीज़ भी खेली है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, तो आप उसे लिहाज से देखें तो आपके क्या स्टेडियम्स भी क्या वक्त पे तैयार हो सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमने पूरी बिल्डिंग गिरा दी है। खिजाफी स्टेडियम के मैं पास से गुजरा था, मैं देख के रहा हूँ, हमने उनकी सारी दीवारें तोड़ के हमने स्टैंड सारे ख़त्म कर दिए हैं, हम स्टैंड सारे नए बना रहे हैं, उसमें कुर्सियाँ नई लगनी हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो बाहर की सारी वो जो मेन बाउंड्री है वो सारी नई लगनी है, सारी नई चीज़ तैयार होनी है। तो क्या हमारे पास ये टाइम है कि हमने एक ही टाइम पे हमने ये रावलपिंडी का भी, कराची का भी, लाहौर का भी, हमने तीनों स्टेडियम्स पे काम शुरू करवाया हो? तो क्या वो हमारे लिए मुमकिन है कि हम ये 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक ये कंप्लीट कर पाएंगे? 2 फेसेस में हमने सुना है ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका एक फेस भी कंप्लीट हो सकता है ये। तो ये हमारे दर्द सर, ऊपर से वहाँ से इंडिया की तरफ से अब तलवार लटक रही है, इधर से हमने स्टेडियम्स को छेड़ दिया है, यानी कि ये मिलके जो खिचड़ी पकना शुरू हो गई है ना, तो इस पर निकल के सिर्फ ये जो होगा ये नुकसान पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान के जज्बात का, अवाम का, और सबसे बड़ा कि हमने जो ये सोचा था कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ पे होस्ट करेंगे और हम इस तरह करेंगे कि भाई इंडिया भी पाकिस्तान आएगी, तो ये सारे ख्वाब अभी तक फ़िलहाल चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर कोई मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ या फिर मेरी कोई बात से इत्तेफाक नहीं करेगा। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।